Supreme Court Practice and Procedure Act 2020 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार एक शिक खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। माजी में सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक नहीं मिलेगा। एक्ट के माजी से इत्तलाक की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। मुस्तकबिल में आर्टिकल 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 की अक्सरियत से शिक को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने से इख्तिलाफ। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा ए मलिक का भी इख्तिलाफ। अदालत उज़्मा के 10 जजेस ने कानून बरकरार रखने का फैसला दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का माजी के फैसलों पर इत्तलाक नहीं होगा। 7 के मुकाबले में 8 की अक्सरियत से एक्ट की शिक मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी इख्तिलाफ किया। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने इस्तकबाल के लिए 2 प्लान्स बना लिए। प्लान ए के मुताबिक नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से जलसागाह पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को सड़क से मीनार पाकिस्तान तक लाने का प्लान भी तश्कील। मरियम नवाज ने कहा, सारे तजर्बे फेल हो गए, नवाज शरीफ ही कामयाब रहा। सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही मिला। अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। मरियम नवाज से यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान की मुलाकात। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालत ने कहा, नवाज शरीफ को जेल भेजें तो अदालती हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर वजारत कानून से मुशावरत जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसा करेगी तो सरकारी टीवी पर दिखाएंगे। आम इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन में इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई। नैयर बुखारी बोले, इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई। ANP का 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जमात इस्लामी की दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में इलेक्शन की तजवीज़। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, निगरान हुकूमत कोई 5 साला मनसूबाबंदी नहीं कर रही। हम रोज़मर्रा के कामों से हटकर कोई काम नहीं कर रहे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात होंगे। बर्फ दिसंबर में ज़्यादा पड़ती है या जनवरी के आखिरी हफ्ते में? रियासत चाहे तो शदीद गर्मी, शदीद सर्दी में इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जनवरी में इंतखाबात होंगे तो होंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबात समेत मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरानों से निमटने के लिए मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इत्तेहाद से ही बहरानों से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ की वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करेगी। आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का फैसला भी कमेटी करेगी। मफाद आमा के केसेस पर कम अज कम 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। 184(3) के फैसले के खिलाफ 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 14 दिन से कम मुद्दत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आईनी तशरीह के लिए कम अज कम 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा।
पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, बहुत हो गया कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। उंगली उठानी है तो पहले अपने आप पर उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं? जियो और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। पार्लियामेंट ने कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी, हम आईनी इदारा पार्लियामेंट में मीन मेख निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया जो उसका इख्तियार ही नहीं था। यहाँ बेंच इधर उधर कर दिए जाते हैं और फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है? सच सुनने में हिचकिचाहट क्यों है? शहबाज शरीफ ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले से अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट का एहतराम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के काम का तरीका जमहूरी होगा। माजी के फैसलों के खिलाफ अपील की शिक का इत्तलाक नवाज शरीफ पर नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई कौन सी जेल में है? कहते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आईजी को लिख देते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में कहा, चेयरमैन पीटीआई तो पहले यहां पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं? समाज 24 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना करवाकर आइन से इनहराफ कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुतासिबाना कार्रवाइयां सबके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली की राह हमवार कर रहा है। किसी भी गैर कानूनी फैसले या इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना की सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मंजूरी। ईसीसी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिरने से 5 अफराद जान बहक। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक 2 मंजिला इमारत पर तीसरा फ्लोर डाला जा रहा था कि हादसा हुआ। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। वजारत सैफरॉन ने वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज को मुरासला जारी कर दिया। कहा, POR कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। विफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी तौर पर पाकिस्तान में क़याम कर सकेंगे। इस दौरान मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस जा सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 19 दिन बाकी। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 नवंबर से अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुताल्लिका दस्तावेजात नहीं होंगी। PIA की निचकारी तेज की जाए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। कहा, मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है। कौमी इदारों का खसारा मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। खसारे के शिकार दीगर इदारों की निचकारी भी तेज करने की हिदायत। कहा, निचकारी के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। खसारे के जिम्मेदारों का तयन करना बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, साफ पानी और खुराक हर शहरी का बुनियादी हक है। मौसर मनसूबाबंदी से मौसमियाती तब्दीली का हल निकाला जा सकता है। हालिया सैलाब से मुल्क भर में बदतरीन तबाही हुई। हमने सिंध में अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। मुतासरा खानदानों को 20 लाख घर बना कर दिए। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत की तरफ जाना होगा। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ट्रायल कोर्ट का 9 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। अडियाला जेल का विजिट किया, वो बीमारियों से भरा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फराहमी से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। अदालत ने सहूलियात फराहमी, फैमिली, वकला और जाती मौलिद से मुलाकातों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
पुलिस को कानून की पासदारी करना होगी। कानून पर अमल नहीं होगा तो कोई महफूज नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के शहरी के लापता होने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, कानून ना होने से बेहतर था हम मकबूजा कश्मीर में होते। गिरफ्तार करें, नाकाबिले जमानत दफात लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें। अदालत ने आइंदा हफ्ते IG को तलब कर लिया। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब भर में हेलमेट इस्तेमाल न करने पर 2,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन का फैसला। 150 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी बनेगी। आउटडोर वार्ड भी अपग्रेड होगा। मेडिसिन वेयर हाउस नया बनेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन का काम जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। कॉलेज ना जाने वाले, क्लासेस ना लेने वाले असातिज़ा को फारिग किया जाए। निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत। मकबूल बाकिर का तलबा को निसाबी कुतुब ना मिलने पर इजहार बरहमी। कहा, 20% बच्चे किताब के बगैर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सेक्रेटरी खजाना को फौरी 1 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। पाकिस्तान में 5G इंटरनेट लाने की तैयारी। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी कायम। वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा, 5G की नीलामी को जल्द यकीनी बनाया जाएगा। काबीना ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की भी मंजूरी दे दी। लेमिनेशन पेपर खत्म होने से मुल्क में पासपोर्ट की छपाई का काम बंद। जराये के मुताबिक 1 हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख तक जा पहुंचा। रोजाना 25,000 तक दरखास्तें मौसूल। लेमिनेशन पेपर 2 हफ्ते में सिस्टम में आने का इम्कान। पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशोब चश्म के 3,000 से ज्यादा केसेस। लाहौर में 326 अफराद आंखों की बीमारी में मुब्तला हुए। बहावलपुर में 435, मुल्तान में 195 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मजीद 178 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर में 24 घंटे में 76 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 24, गुजरांवाला में 13 अफराद मच्छर के काटने से बीमार पड़ गए। पेशावर में रिंग रोड पर गाड़ी से 180 किलो चर्स बरामद। कार्रवाई के दौरान स्मगलर्स ने गाड़ी एक्साइज एहलकारों पर चढ़ा दी। 2 गाड़ियां मुकम्मल तबाह। सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर कलंदर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वफामती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए डिप्लोमा भी शुरू किया जाएगा। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं।